हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 26 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सॉयल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड, सॉयल डिग्रेडेशन। Soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. तो एक जो थिन लेयर, अगर हम सरफेस की बात करें, अर्थ सरफेस की बात करें, तो उस पर एक थिन लेयर ग्रेनी सब्सटेंस की है जिसे हम सॉइल कहते हैं। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, जो क्या है लैंड से क्लोजली लिंक है। Landform determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weather rocks found in the earth, found on the earth. तो जो soil है वो क्या है? soil made up किससे बनी होती है? organic matter से बनी होती है, mineral से बनी होती है, rock के weather करने से, मतलब जो rock के टूटने से अर्थ पर क्या बनती है? soil बनती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर जो मिनरल्स है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो राइट उनका मिक्सअप होता है तो वो सॉइल क्या बनती है? फर्टाइल सॉइल बन जाती है। मतलब वो जो आगे जो कल्टीवेशन के लिए वो सॉइल बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए ना। डू यू नो इट टेक 100 टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए 100 ईयर का टाइम लग जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक का नेचर डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर डिपेंड करते हैं, टोपोग्राफी वो एरिया कैसा है, वो लैंड कैसी है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन और कितना टाइम लगा है। ये सब क्या है? सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर हैं, ये डिपेंड करते हैं। जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोग्रेस, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलाइफ टाइम एंड पेरेंटल मटेरियल, मतलब वहाँ पे जो मैटर है वो कैसा है, रॉक कैसी थी, वहाँ की क्लाइमेट कैसा था, टोपोग्राफी कैसी थी, ऑर्गेनिक मैटर और टाइम, ये सब डिपेंड करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं लैंडस्लाइड द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रिज ऑफ अर्थ अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड। देखो इस तरह की अगर लैंड है तो इसमें क्या होगा, यहाँ की लैंड क्या होती है, कई बार नीचे आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड। इट ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लूड एंड वोल्केनोज। ये कब होते हैं? मोस्टली जहाँ पे अर्थक्वेक कुछ होता है, फ्लूड आ जाते हैं या वोल्केनो टाइप होता है, तब क्या होता है? इस तरह के लैंडस्लाइड्स होते हैं। मीनवाइल प्रोलॉन्ग्ड स्पेल द रेनफॉल कैन ऑल्सो कॉज अ लैंडस्लाइड। कई बार क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक रेनफॉल होती है, वो भी क्या बन जाती है? लैंडस्लाइड का रीजन बन जाती है। Mitigation techniques. Development in scientific techniques has empowered us to understand that factor as landslide and how to manage them. देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे साइंटिफिक टेक्निक का यूज मतलब हो रहा है, एम्पावर्ड हो रही है, वैसे वैसे हम थोड़ा समझने लगे फैक्टर, इनके फैक्टर समझने लगे कि किस रीजन से ये होता है और किस तरह से उसको संभाला जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। सम ऑफ द ब्रॉड मैग्नीटेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर गिवन। कुछ मैग्नीटेशन जो टेक्निक्स है वो यहाँ पर दी गई हैं, देखते हैं कौन सी। हजार्ड मैपिंग ऑफ द लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंस सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम बिल्डिंग सेटलमेंट। देखो कुछ एरियाज को क्या कर दिया गया है, मैपिंग करी गई है और बता दिया गया है कि ये एरिया जो है वो लैंडस्लाइड्स वाले एरिया है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या जो लोग रहने के लिए कम से कम वहाँ पे सेटल होते हैं, जिससे कि क्या वो बचाया जा सके लोगों को ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन वॉल ऑफ द स्टॉप एंड लैंड फॉर्मेशन स्लीपिंग, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन भी कम से कम किया जाता है जिससे कि क्या हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। इंक्रीज द वेजिटेशन कवर द अरेस्टेड लैंडस्लाइड। जो भी लैंडस्लाइड एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन की जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाए। प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स की रूट क्या करेगी? सॉइल को बांधेगी और बांधने से क्या होगा, जो लैंडस्लाइड है वो कम होगा। The surface draining control work control the movement of the landslide along with the rainwater and the spring flow. जो रेन वाटर है, रेन वाटर या जो स्प्रिंग वाटर आ रहा है, उसके लिए क्या कर दिया गया, एक रूट डिसाइड कर दिया गया कि इसी रूट से क्या होगा, पानी बहेगा, क्योंकि सब जगह जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉइल को ढीली कर देगा, जिससे कि क्या होगा, जो लैंडस्लाइड से ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। तो क्या कर दिया गया, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया अच्छे से, जिससे कि क्या जो वाटर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। Soil erosion and depletion are the major threat of the soil resources. Both human and nature factor can lead to degradation of the soil. Soil को degradation करने में कौन कौन है? Human and nature दोनों ही क्या करते हैं? फैक्टर हैं, इसकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
फैक्टर विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग। क्या क्या रीजन है सॉइल डिग्रेडेशन के? डिफॉरेस्टेशन मतलब कि प्लांट्स को काटना, ओवरग्राजिंग मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम ग्रास है वहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, एनिमल्स को जैसे घास चराने के लिए बोल देते हैं ना, वैसे ग्रेजिंग करवाई जा रही है, जिससे कि क्या होता है वो सास ग्रास करते हैं, ईट करते हैं ग्रास को, और साथ में क्या करते हैं सॉइल को भी वहाँ से उखाड़ लेते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, केमिकल और पेस्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है केमिकल्स का ना, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ये सब क्या है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के रीजंस हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट डज ऑफ द सॉइल कंसिस्ट, व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदरिंग रॉक फाउंड ऑन द अर्थ, दिस हैपन थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है आपका आंसर नंबर 2। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज नेसेसरी टू मिटिगेट लैंडस्लाइड को मिटिगेट करना क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि देखो अगर लैंडस्लाइड को मिटिगेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोग वहाँ पे बसना शुरू कर देंगे और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान जो मानहानि जिसे हम कहते हैं उसका नुकसान होगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं इसका आंसर, लैंडस्लाइड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लैंडस्लाइड जो है वो किसका, प्रॉपर्टी और लाइफ का क्या करती है, लॉस कर सकती है, इसीलिए क्या है मिटिगेट्स ज़रूरी है। इट कॉज सॉइल इरोजन हो जाता है इससे, द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग इंक्रीजिंग ड्यू टू द पासिस ऑफ रिवर का जो पासिस क्या है चेंज कर देगी, जिससे कि क्या होगा फ्लडिंग के चांसेस हो जाते हैं। मैनी टाइम रोड वे एक्सेट्रा आर ब्लॉक्स, जो रोड्स हैं वो भी क्या हो जाती है कई बार इसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए इसको मिटिगेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।